बच्चों की तरबियत कैसे करें। जब बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो माँ बाप कहते हैं आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, लॉयर बनना है या सीएसपी ऑफिसर बनना है। इस तरह के उनको गोल्स दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है। फिर उनका मकसद क्या होता है, वो बच्चों को सिखाते हैं डैट यू विल गेट बेनिफिट, कि आप बेनिफिट्स लेंगे, आपके पास फेम आएगी, आपके पास मनी आएगा, आप और प्रेस्टिजियस मुकाम होगा आपके पास। और कभी भी वालिदैन और कभी भी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को ये नहीं कहते कि अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो इस सब का मकसद क्या होगा कि आप लोगों को डिलीवर करेंगे, आप लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, आप लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और यही मकसद निकलता है और यही वजह होती है कि जब बच्चे जो हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं या लॉयर नहीं बन पाते या सीएसपी ऑफिसर नहीं बन पाते तो वो शैटर्ड हो जाते हैं, पेरेंट्स, बच्चे शैटर्ड हो जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है क्योंकि हमने उनको सेल्फ सेंटर्ड बना दिया, हमने उनकी सोच को बिल्कुल छोटा सा बना दिया और हमने उनको समझाया नहीं, आपने अपने लिए काम करना है। एक बच्चा, हमने जितनी भी हम रोशनी तो जलाते हैं, हम रोशनी तो करते हैं बच्चों के ज़रिए, लेकिन वही रोशनी का मुंह हमने बच्चों की रोशनियों के मुंह उनके अपनी तरफ कर दिए बजाय कि सोसाइटी की तरफ, मुआशरे की तरफ करने की बजाय। तो जिसका नुकसान ये निकला कि जब बच्चे जो हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते तो बच्चे सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, बच्चे सेल्फिश हो जाते हैं। हमने बच्चों को फ़िलासफ़ी दी है सेल्फिशनेस की, खुद गर्जी की, कि अपना इंटरेस्ट करना है, अपने मकसद पूरे करने हैं और अपने लिए जीना है और अपने लिए अपने प्रोफेशंस चूज़ करने हैं, किसी को नहीं देखना। और जब यही बच्चे ये अपने गोल अचीव नहीं कर पाते तो क्योंकि दूसरों की खिदमत करने के, अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो कोई बात नहीं, कई और चीज़ें हैं, कई और ज़राए हैं, कई और रिसोर्सेज हैं जिनके ज़रिए आप दूसरों की खिदमत कर सकते हैं, दूसरों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है उसके सबसे ज़्यादा जो मेजर डिफ़िकल्ट जो है सोसाइटी का इम्तिहान चल रहा है कि वालिदैन 16 से 20 साल बच्चे को ये ट्रेनिंग और इस प्रोसेस से गुजारते हैं कि आप ये बनोगे तो ये मिल जाएगा, ये बनोगे तो ये मिल जाएगा। और जब वो बच्चा वो नहीं बन पाता, क्योंकि सोच होती है सेल्फ सेंटर्ड, सोच होती है सेल्फिश, खुदगर्ज सोच होती है जिसका मुंह अपनी तरफ होता है, बेनिफिट्स का मुंह अपनी तरफ, सोचने का अंदाज़ अपनी तरफ, सोचना किसके बारे में, सिर्फ अपने बारे में। मुआशरा नहीं आता, लोग नहीं आते, क्या आता है, पैसे आ जाते हैं। क्या नज़रिया है पैसों का, क्या नज़रिया है जी मुकाम, क्या नज़रिया है, गोल क्या है जी, आप लोगों का मुकाम, जो मर्तबा है, जो फेम है, शोहरत है, इज़्ज़त है, वो लोग। ये सारे मकासद हैं किसी भी तालीमी निज़ाम में किसी भी बच्चे के पास। और जब ये सारे मकासद अचीव नहीं होते तो बच्चा जो है वो एकदम शैटर्ड होकर रह जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे 16 साल जो या 20 साल जो मैंने स्पेंड कर दिए गोल को हासिल करने के लिए, मकसद को हासिल करने के लिए, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। मुझे चाहिए तो था, सोसाइटी को चाहिए तो था, तालीम को चाहिए तो था कि वो एक ऐसा इंसान प्रोड्यूस करती जो दूसरों के फ़ायदे के लिए ज़िंदगी गुजारता और जिसको दूसरों के फ़ायदे में खुशी महसूस होती, और जब वो दूसरों के काम करता तो उसको खुशी का एहसास होता। लेकिन अगर ये होता तो फिर मुआशरे में जो है वो खुशियाँ स्प्रेड होती, खुशियाँ फैलती। लेकिन आज के तालीमी निज़ाम में बच्चे जो हैं वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से खुशियाँ स्प्रेड नहीं करती, फलती नहीं, फूलती नहीं, बल्कि खुशियाँ छीनी जाती हैं। दूसरों को गम में देके खुशी महसूस हो रही है। आज सोसाइटी में क्या हो रहा है, हम दूसरों के गम को देके खुशी महसूस करते हैं। अगर किसी को नुकसान होता है तो हमें खुशी होती है। ये क्या है, ये इंतहाई करप्ट सिस्टम हो चुका है जिसमें बच्चे जो हैं, जो हमारा असासा हैं, उनकी तरबियत का अंदाज़ ही ऐसा है। और तालीम हमें अट्रैक्ट करती है कि डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, हमारे एजुकेशन सर्कल में ले आओ। तो जब ये सारा कुछ नहीं बनता तो बच्चे की पर्सनैलिटी ख़राब होकर रह जाती है, तबाह हो जाती है। बच्चा जो है वो ग्रेटिफिकेशन उसको कहीं नहीं मिलती, उसको जो ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग्स नहीं आती। इसलिए खुदारा बच्चों की तालीम देना तो फ़र्ज़ है, जैसा सोसाइटी दे रही है तालीम देनी है, लेकिन उसमें एक मकसद ये भी रखें
कि बच्चों आप लोगों ने तालीम हासिल करनी है, लेकिन आपने दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करना है। बच्चों आपने तालीम हासिल करनी है, लेकिन आपने दूसरों की खुशियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना। दूसरों को थोड़ा सा फ़ायदा दोगे, आपको खुद इतनी अच्छी खुशी मिलेगी। अगर दूसरों की हेल्प करोगे तो इससे आप लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो खुशी महसूस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा दौलत मिलने से, फेम मिलने से, शोहरत मिलने से, इज़्ज़त मिलने से नहीं मिल सकती। वो खुशी जो दूसरों को खुश करके हासिल होती है, जो दूसरों को हेल्प करके हासिल होती है। तो इस असूल पर अगर हम अमल करेंगे तो बच्चों की तरबियत जो है वो सुनहरे अंदाज से हो जाएगी और गोल्डन प्रिंसिपल के तहत होगी और मुआशरे में खुशियाँ स्प्रेड होंगी, ना कि गम।